ही एक दिन एक औरत अपनी लड़की को पार्लर मेकअप कराने के लिए ले आती है। उसकी माँ कहती है, देखिए जितना भी खर्चा है मैं देने को तैयार हूँ, मगर मेरी बेटी को श्रीदेवी बना दीजिए। सोनू वैसे तो मना करता है क्योंकि वह लड़की बहुत काली थी, लेकिन उसकी माँ के ज्यादा बोलने पर वह मान जाता है। फिर सोनू लड़की के मुंह पर पता नहीं क्या चीज लगाता है। अब एक गुंडा जो पार्लर में लड़की उठाने के लिए आया होता है, वह सुंदरी को पहली ही नजर में देखकर फ्लैट हो जाता है। अब दोस्तों, ये लड़की वही होती है जिसका सोनू ने हाल ही में मेकअप किया था। फिर क्या, वह गुंडा रवि सीधा सुंदरी के घर अपना रिश्ता लेकर आ जाता है। वे दोनों उसी दिन शादी कर लेते हैं। इसके बाद रवि अपनी पहली नाइट के लिए एक्साइटेड था, लेकिन वहीं सुंदरी बहुत डरी हुई थी कि कहीं उसका मेकअप छूट गया तो सबके सामने उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। अब उस रात तो सब कुछ सही होता है, लेकिन सुंदरी सुबह जब नहा रही होती है, नहाते टाइम उसका मेकअप छूट जाता है। इसके बाद जब सुंदरी अपने सास ससुर को चाय देने आती है तो सब डर जाते हैं कि तुम कौन हो। और अब सुंदरी रवि के सामने सारी सच्चाई बता देती है, जिससे गुस्सा होकर रवि उस सोनू जिसने सुंदरी का मेकअप किया था उसके पार्लर पर गुंडे भेज देता है। रवि के गुंडे पार्लर को तो तोड़ते ही हैं, साथ में सोनू को भी खूब पीटते हैं क्योंकि सोनू ने ही उस लड़की का ऐसा मेकअप किया था। अब अगले दिन सोनू न्यूज पर देखता है कि एक पुलिस वाले ने सोनू को किसी झूठे जुर्म में फंसाकर सोनू के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकलवाया है। न्यूज देखकर सोनू के साथी सोनू को सलाह देते हैं कि तुम अभी अंडरग्राउंड हो जाओ, नहीं तो वो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। लेकिन सोनू कहता है कि मेरा मेकअप किस दिन काम आएगा, मेरी माँ बचपन से मुझे लैला कहा करती थी, तो अब लैला बनने का टाइम आ गया है। तो अब सोनू अपने मेकअप की कला से एक सुंदर सी लड़की बन जाता है और सोनू अपना नाम लैला रख लेता है। अब वो गुंडा रवि एक और पार्लर खुलता देख गुस्से में आ जाता है और गुस्से को शांत करने काम करता है सोनू यानी लैला। लैला उससे कहती है, आपको देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है, क्यों ना मैं आपके साथ ही इस पार्लर की ओपनिंग करूं। रवि अपनी ठड़क की वजह से बेबस था और लैला जैसा जैसा कहती है वो वैसा वैसा ही करता है। घर जाकर रवि अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे प्यार हो गया है। ये सुनकर तो उसकी माँ चाकू लेकर दौड़ती है उसके पीछे और कहती है, एक शादी करके तूने अपने पिता को पैरालाइज्ड कर दिया, खबरदार अगर दूसरी शादी का नाम भी लिया तो। अब सुंदरी बाहर आती है और कहती है, अगर उनको दूसरी शादी से खुशी मिलती है तो उन्हें कर लेने दीजिए, कम से कम वो खुश तो रहेंगे। दूसरी तरफ मोहल्ले की जो पूरी महिला मंडली थी वो बिना मेकअप के भूत बन जाती है। वो सभी उस पार्लर में मेकअप कराने नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर सोनू की जगह लैला नाम की लड़की आ चुकी है। तभी शाम को लैला यानी सोनू पूरी महिला मंडली को इकट्ठा करता है और अपनी हकीकत सबको बता देता है कि वो ही सोनू है, आप सब लोग पार्लर आ सकते हैं। सोनू को देखकर वो सब खुश हो जाती हैं। वो सब औरतें कहती हैं कि तुम उस पार्लर के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हो। तब सोनू बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने देखा कि मेरी माँ के साथ मेरे डैड रोज शराब पी के मारपीट किया करते थे और एक दिन तो वो अचानक कहीं चले गए, जिसके बाद से वो कभी वापस लौट कर भी नहीं आए। और फिर मेरी माँ मकान का रेंट नहीं भर पाई और हमें घर से बाहर निकाल दिया गया। तब अब्दुल अंकल ने हमें सहारा दिया। उन्होंने एक मुसलमान होते हुए भी हम दोनों हिंदू माँ बेटे को अपने घर में जगह दी। मेरी माँ को अपनी बहन की तरह माना। उन्होंने मेरी माँ को सिलाई कढ़ाई मेकअप वगैरह सब सिखाया। मैंने उन्हें 12 सालों तक लगातार काम करते हुए देखा। मैंने उन्हें एक पल भी आराम करते हुए नहीं देखा। उन्होंने अपनी भूख प्यास और मेहनत की कमाई से ये पार्लर खड़ा किया। फिर एक दिन वो चेयर पर आकर बैठी और मुझसे कहा कि बेटा तुम मेरा मेकअप कर दोगे क्या। मैंने कहा कि क्यों नहीं। फिर मैंने जब उन्हें उठने को कहा तो पता चला कि मेरी माँ ने मेरे पार्लर में ही आखिरी सांसें ले ली और तब से ही उस पार्लर में मुझे अपनी माँ के होने का एहसास होता है और मैं अपनी माँ की कुर्बानी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता।